हम सब भगवत कथा में प्रवेश करें, निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र हो, वाणी पवित्र हो, हृदय में भगवान की प्राप्ति की पिपासा जागृत हो। ऐसी भावना के साथ हम भगवत चर्चा में अपने मन को समर्पित करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बार ऐसे विचार आता है, कथाएं चलती हैं, रोज नए मंदिर बनते हैं। हम वृंदावन भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चित्रकूट आदि में परिक्रमा करते हैं। कोई लेट के करता है, कोई चल के करता है, कोई तो दंडवतन यहीं से परिक्रमा करते हुए चित्रकूट जाते हैं। पर भाई पता नहीं कौन सा कौतूहल है, कोलाहल है, अंदर अधूरापन सा, रीता रीता खाली खाली सा जीवन लगता है। टेंशन है, डिप्रेशन है, अभी पीस को प्राप्त नहीं हुआ, हमें अभी शांति नहीं है, चैन नहीं है ना। ये शांति कैसे मिलेगी, ये चैन कहाँ मिलेगा, इस चैन को कैसे प्राप्त करें। हमें लगता है कि क्षण क्षण हमारा मन बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार कभी हम पुण्यात्मा हो जाते हैं, कभी हम पाप में प्रवेश करते हैं। सुख की कामना को अपने हृदय में समेटे हुए लगता है सुख इधर है, फिर लगता है तो हमारी हालत वैसे ही जैसे बरसात में दूर रोड में रखा हुआ क्षितिज आकाश, लगता है चलेंगे तो छू लेंगे, पकड़ में आ जाएगा, जब पास जाते हैं तो वो ऊपर हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही पहले जब हम पैदा हुए तो कोई दुख नहीं था, थोड़ा बड़े हुए समझ आई तो लगा जैसे पढ़ लिख जाएंगे, ये अनपढ़ होना दुख है, तो पढ़ने लिखने में लग गए। फिर लगा ये गरीबी दुख है, तो गरीबी मिटाने के लिए श्रम करने लगे, धन कमाया, धन में भी कोई शांति नहीं मिली। फिर अकेलापन लग रहा था, जीवन में लगा शादी करेंगे तो फिर शायद सुख हो जाए, फिर हमने शादी भी कर ली। पर शादी में कुछ दिन बाद शादी भी दुख लगने लगी, कोई आनंद मिला ही नहीं। अभी भी वो सुख की कामना हृदय में समेटे हुए, तब गुरुजनों के पास मंदिर में तीर्थों में गए, प्रभु कोई संतान का वरदान मिल जाए। हमारे समय पर अब संतान लगता था जैसे और तो सब कुछ हो गया, पैसा भी हो गई, गाड़ी भी हो गया, पत्नी भी है, पति भी है, सारा परिवार है, सारे संसार के सुख साधन भी हमने इकट्ठे कर लिए। अब एक केवल संतान लग रही थी कि वो हो जाए, बाकी शायद जीवन में सारे दुख चले जाएंगे। पर जब संतान हो गई, धीरे धीरे संतान बड़ी हुई, पर संतान के व्यवहार के द्वारा जब हम कभी अपमानित हुए, कभी दुखी हुए, उसका मनमुख स्वभाव हमें, हमारे परिवार, हमारी जाति, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के विपरीत उसका आचरण हमें रोज दुख देने लगा कि इससे अच्छा तो संतान ही न होती तो अच्छा था। पहले संतान के लिए घूम रहे थे, अब लगा संतान न हो तो ही अच्छा है। अच्छा आप सब लोग बताओ ईमानदारी से, सुख चाहते हो कि दुख? कौन लोग हैं जिन्हें दुख चाहिए? दुख। सारे लोग सुख के लिए घूम रहे हैं ना। अच्छा हमें दुख चाहिए कि सुख? हमें क्या चाहिए? हम बाबा क्यों बने? दुखी होने के लिए। तो आपने शादी क्यों की है? बच्चे क्यों पैदा किए हैं? धन क्यों कमाया है? हमने घर क्यों छोड़ा है? दुखी होने के लिए।
हमें लगता था ये घर में बहुत सारे झंझट हैं, दुख है, तो बाबा बन गए। तुम्हें लगा इसको समेट लेने में आनंद है, सुख है, तो आपने संसार समेट लिया। पर उपनिषद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। सुख तो भूमा में है, अल्प में है नहीं। अल्प है संसार, जो जो दिखाई दे रहा है, यदि दर्शन तद नित्यम, जो जो दिखाई देता नहीं रहेगा। अपनों का न रहना भी दुख है ना। पर हमें अपने, जिनको हमने अपना माना वो सब बीच में मिले थे, बीच में छूटे तो दुख हुआ। बीच में मिले हुए यदि बीच में छूट रहे उनका दुख क्या है? अच्छा, पत्नी आपको पहले से मिली थी कि बीच में है? तो साथ जाने की क्यों जिद कर रहे हो? बच्चे बीच में मिले थे कि साथ आए? तो जो भी बीच में मिला है वो बीच में ही छूटेगा, ये सिद्धांत है प्रकृति का। जो जहाँ मिला है उसी तरह छूटेगा। ऐसे ही जहाँ समस्या है समाधान भी वही है, जहाँ दुख है वहीं सुख खोजना पड़ेगा। दुख मन का धर्म है, मन को ठीक करना है। सत्संग मन को ठीक करने की औषधि है। कष्ट शरीर का धर्म है, शरीर में कष्ट होता है, मन में सुख और दुख होता है। मन में दुख होता है, इसलिए मन को ठीक करना है। मन कैसे ठीक होगा? तो संतों ने कहा मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये मन का कहा न मानिए। अब हम दिन भर मन ही की तो करते हैं, और साधु कहते हैं ये मन का कहा न मानिए, मन की नहीं मानना। अब मन की नहीं मानना और मन के बिना अपन कुछ है नहीं, ठीक है ना? क्या है? सत्संग हमें एक समझ देती है, सत्सद विवेचनी बुद्धि का जागरण होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, सत्य क्या है असत क्या है इसका निर्णय करने लगते हैं। सत्य से प्रेम हो जाए, असत का त्याग हो जाए, सारे दुख गए। हम सुख शरीर सहित सारे संसार में इंद्रियों सहित सुख को खोज रहे हैं। इंद्रियों से सुख मिलेगा नहीं, इसलिए सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवे। भागवत के महात्मा में वेद व्यास जी, वेद व्यास जी माने पंडित जी नहीं, वेद व्यास माने व्यासो नारायण स्वयं। भगवान नारायण कहते मैं ही व्यास के रूप में पैदा हुआ। पर जब संसार में आए तो ये तो क्षत्रिय के घर पैदा हो जाएंगे। ये पंडित जो हमने अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, जो बनाई है, उसमें नहीं तो जाति नहीं बनाई, हमारे यहाँ वर्ण बनाए गए है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गीता में 4 वर्णों में हमारा पूरा समाज बांटा गया। गुण कर्म विभागसा, गुण कर्म के अनुसार 4 विभाग बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सारी जातियां तो हमने क्रिएट की हैं, जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, खड़ी की हैं, उसके अनुसार आज हम पंडित हैं। हमने पंडित का अर्थ जाति से जोड़ लिया। शास्त्र कहते पंडित का अर्थ जाति से नहीं है, जाति में भी पंडित होता है, पर पंडित तो ज्ञान का नाम है। जो इसी जन्म में, अभी आपने पंडित हो, आपको 3 काल की संदेह आती होगी, आप पंडित हो, आपको वेद की ऋचाएं याद नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो हो है ही नहीं हो। हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम जातिगत अहंकार लेकर के कहीं भी घूमते रहे। हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम पंडित हैं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के विषय में पढ़ो तो क्षत्रिय कहते किसे हैं? ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है? शूद्र के विषय में पढ़ो तो ये सब छोटे लगने लग जाएंगे। जितने भी और ऊपर है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको आप देखोगे ना, बिना शूद्र के ये सब अधूरे हैं। इनसे और कोई कल्पना नहीं की जा सकती, ये कुछ कर नहीं सकते। शूद्र के बिना संयोजन के ये सारे वर्ण कुछ भी नहीं कर सकते। शूद्र का संयोजन होना आवश्यक है। तो सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया। ऐसे ही हम सुख की कामना से संसार में संसार के पदार्थों को समेटते घूम रहे हैं। भाई का हिस्सा मिल जाए तो रख लेंगे, पड़ोसी का मिल जाए तो रख लेंगे, लगता है जैसे पैसे में। गरीब को पैसे में सुख लगता है, अलग विषय। पर एक किसी प्रज्ञावान महापुरुष से पूछो, वही तो ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब को धन में लगता था, है ना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सारा संसार बिना परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति सुख है, परमात्मा को भूलना दुख है। परमात्मा को भूले
तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, झेल नहीं पाओगे। इस दुख को सहने का सामर्थ्य भी यदि उनके हृदय में है जिन्हें परमात्मा याद है। जिन्हें परमात्मा याद है फिर उन्हें दुख दुख नहीं लगता। आता तो है पर रात की तरह बीत जाता है। जैसे हर रात सूर्य उदय होते बीत जाती है, ऐसे ही दुख भी। इसलिए सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ये दोनों परिस्थितियों को समझकर विचलित न होता संत है। संत विचलित नहीं होता। इसलिए हम धीरे धीरे अपने मन को कैसे, इसलिए सुख कहाँ ढूंढोगे? परमात्मा। इसलिए सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मात्। सुख है जो बिना धर्म के नहीं होगा। एक शर्त, सुखम च न बिना धर्मात्। बिना धर्म के सुख नहीं होगा। बिना धर्म के, कुत्ता धर्मात्मा नहीं है पर अपनी तरह की संतान पैदा करता है। गधा धर्मात्मा नहीं है, गाय धर्मात्मा नहीं है। गाय में धर्म बसता है पर गाय धर्मात्मा नहीं है। वो धर्म की स्वरूप है, अलग बात है, पूज्य है, उसे समझ नहीं है, अलग तरह की। जैसा मनुष्य समझता है, जिस धर्म का उपदेश गीता और उपनिषद में किया गया है वो गाय को नहीं, वो मनुष्य के लिए कहा। तो सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुखम च न बिना धर्म, सुख है जो बिना धर्म के नहीं मिलता। और तुम बिना धर्म के, धर्म को छोड़ करके सुख खोज रहे हैं। हम जहाँ जहाँ सुख खोज रहे हैं धर्म का त्याग करके। हम जेब भी काट रहे हैं तो सुखी होने के लिए, हम रेप भी कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए, हम चोरी भी कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए। अर्थात हम धर्म का त्याग करके सुख के साधन बटोर लेना चाहते हैं। सुख बिना धर्म के नहीं है। बिना धर्म के पत्नी, पत्नी भी बिना धर्म के नहीं, धर्म है इसलिए पत्नी है। संतान बिना धर्म के होगी, पत्नी बिना धर्म के नहीं हो सकती, संतान बिना धर्म के हो जाए। धर्म करो न करो, धन बिना धर्म के भी कमा सकते हो। चोरी से, बेईमानी से, लूट घसोट के धन कमा सकते हो, पर सुख काहे से? सुख कहाँ मिलेगा? तो सुखम च न बिना धर्मात्। यदि सुखी होना चाहते हो, सच में सुखी होना चाहते हो तो धर्मात्मा बनना होगा और अपने समाज को धर्मात्मा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए गीता में कहा यद्यदि चरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात यद्यदि चरत श्रेष्ठस्य, किन्हीं की जिम्मेदारी है? जो बड़े हैं, जो बड़े हैं, चाहे वो साधुओं में बड़े हैं, चाहे वो घर में बड़े हैं, चाहे अपनी मित्र मंडली में बड़े हैं। जो जहाँ बड़े हैं उन बड़ों का कर्तव्य है कि अपने से छोटे लोगों को यद यद चरत आचर श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जने। जो छोटे बच्चे आपकी नकल करें, अर्थात जो छोटे हमारी नकल करें। हमें लगता है हमारे पापा पीते हैं तो हम भी पी लें। जब बाप है शराबी तो बेटा पिए तो क्या है खराबी, है ना? इसलिए तुम्हें अपने बेटे को ठीक रखना है, इसलिए नहीं पीना। तुम्हें अपने बेटे को नहीं ठीक रखना है, इसलिए जुआ नहीं खेलना। तुम्हें अपने बेटे को ठीक रखना है, इसलिए सुनीति और सुरुचि की कथा सुनी होगी आपने भागवत, है ना? भक्त प्रहलाद को सौतेली माँ के द्वारा जब उपेक्षित किया गया तो माँ ने कहा नहीं, माँ ने कहा बेटा ये बड़ी माँ है, तुम्हें जो कुछ कहते हैं ठीक तो कहते हैं, तुम भगवान की तपस्या करोगे ठीक है। यदि पिता की गोद से इनकार कर दिया तो आपको डांटा नहीं, आप रो मत। उन्होंने ठीक कहा, तुम भगवान का भजन करो। उसके अंदर बैर नहीं पैदा होने दिया, उसने उसका समर्थन करते हुए बच्चे का मन ठीक किया। अर्थात अभी हमको लगता है बच्चे को सत्संग में ले जाएंगे पढ़ाई बर्बाद होगी। पढ़ाई तो 24 घंटे बच्चा घर में भी नहीं पढ़ रहा, कहीं गेम खेल रहा है, कहीं और कर रहा है। अब जब हम अभी मंदिर नहीं ले जा रहे हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, जब तुम्हें आशा थी कि ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी बात मानेगा, तब तुम्हें वो सुनता नहीं है, तब तुम्हें वो ठेंगे में रखे है ना? न तुम्हारी बेटी सुन रही है, न तुम्हारा बेटा सुन रहा है। तुम्हें लगता है हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, जिसके लिए हमने सारी जिंदगी मेहनत की, आज वो संतान हमारी नहीं सुनती। फिर आप आते हो, गुरुदेव कृपा करो। बाजी ये सुनता नहीं है, ये सुनती नहीं है, कुछ कृपा करो, आशीर्वाद करो। अब आशीर्वाद जब करें जब वो एडिक्ट हो गया, नशेड़ी हो गया। अर्थात उसे नशा कोई और शराब का नहीं है, नशा कोई बुरी आदत भी हो सकती है, बुरा आचरण भी हो सकता है। जब उसे आदत बुरी पड़ गई है तब उसे ठीक करने के लिए वरदान मांग। जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने सृजन नहीं किया, जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने बताया होता कि भगवान का जीवन में महत्व क्या होता है, तब बताया होता कि एक माता और पिता का जीवन में क्या महत्व होता है।
इनके प्रणाम करने का सुख क्या है, इनके प्रणाम करने से हमें जीवन में मिलता क्या है। यदि हमने बचपन में अपनी संतति को सिखाया होता, इस संस्कार और सद्गुण के जल से हमने अपने बच्चे को जीवन को सींचा होता, तो निश्चित रूप से इसी दुनिया में हमने अनेक मात्र और पितृ भक्त बालकों की कथाओं को निषद और रामायण में सुना है। ठीक है ना। इसी दुनिया में पैदा होने वाले श्रवण कुमार, इसी दुनिया में पैदा होने वाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब पैदा कैसे हुआ? अभी तो हमारा उत्पत्ति क्रम ही अशुद्ध है, अपरिपक्व है। हम संतान को जब चाहते हैं पैदा कर देते हैं। ठीक है ना। हमारा जो है पहले तो संतान को पैदा करने का भी एक मुहूर्त होता था। ज्योतिष एक विज्ञान है। तब जब असुरों के द्वारा राजा बलि ने चढ़ाई करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया, तब माता अदिति अपने पुत्रों को स्वर्ग से च्युत होकर के दुखी हो गई। देखा मेरे पुत्र भटक रहे हैं, इनके रहने का स्थान नहीं है, राजा बलि ने छीन लिया। राजा बलि से छीना हुआ स्थान मेरे पुत्रों को कैसे वापस मिले। एक माता चिंता दुखी थी। उसने अपने पति से कहा, ऋषि कश्यप से, कि भाई मेरे पुत्रों का तो घर ही छीन लिया इन असुरों ने, इन पुत्रों को खोया हुआ घर तो मिले, कुछ कृपा करो, कोई सृजन, कोई अनुष्ठान करो जिससे मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य मिल जाए। मेरे पुत्रों का रहने का घर भी नहीं है। तब ऋषि कश्यप ने कहा, तुम पयोव्रत धर्म का पालन करो। इस समय असुरों पर गुरु की, समय की, काल की कृपा है। ताकत से हम असुरों को नहीं जीत सकते, युक्ति पूर्वक आपके पुत्रों का खोया हुआ राज्य अवश्य वापस ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको अनुष्ठान करना होगा। तब वो पयोव्रत धर्म का पालन किया। तो ऋषि कश्यप के घर में माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार होता है। अभी हम जानवर की तरह लगे हैं, बस संतान चाहिए। कैसी चाहिए इससे कोई मतलब नहीं, कब पैदा करना है, गर्भ काल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को ज़्यादा सुनना, पढ़ना, देखना है ना। आप ही तो कहते हो, आप बुंदेलखंड की कहावत है, जैसा खाए अन्न और जैसा पिए पानी, जैसा करे संग। तो फिर अब गर्भ में बच्चा है, संग पिक्चर का कर रहे हो, है ना। अब बच्चा गर्भ में बातें गंदी कर रहे हो। आप थोड़ी देर वो उपासना, वो अनुष्ठान काल है। आप सृष्टि के सृजन को, एक संतति का जब जन्म देते हैं, ये भगवान के एक ओम भव श्याम के संकल्प के अनुष्ठान में आप सहभागी हैं। इतना बड़ा पुण्य कार्य है जब हम संतान को जन्म देते हैं। ये करोड़ों गायों के दान करने जैसा पुण्य। भगवान एक से बहुत होने के लिए इस मैथुनी सृष्टि का सृजन करते हैं। हम भगवान के संकल्प में साथ देने के लिए तैयार हैं, केवल अव्यवस्थित हैं, हमें पता नहीं है, लगे पड़े हैं अपने सुख के लिए। बच्चा पैदा हो गया, नहीं हो गया तो फिर वरदान मांगेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। पर अभी हम केवल बच्चे को जन्म देने के लिए जिस दिन मिलेंगे अपने गृहस्थ जीवन में, तब हम वैदिक और शास्त्रीय परंपरा से जब हम सृष्टि के सृजन में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो भी आपके घर में राम, प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्तों का जन्म हो सकता है और आप अपने इस जन्म को कृतार्थ करने का अवसर है। हम जानवर की तरह पैदा हुए हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे। जो मनुष्य पैदा होकर मर गया, असल में वो मनुष्य हुआ ही नहीं, पैदा हुआ है मनुष्य की शक्ल में। मनुष्य वो है जो पैदा तो मनुष्य हुआ है, जब दुनिया छोड़ के गया तो नर नहीं, वो नारायण होके गया। एक ओहम बहुत श्यामा, अर्थात एक में बहुत का दर्शन करते हुए अहम ब्रह्मास्मि के बोध को इसी सदगुरु की वाणी से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत क्षण जहाँ पूरा विश्व जिनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित है। अभी आपने नहीं देखा, हम दुबई गए हैं, अभी कल ही यहाँ दुबई से सीधे ही आए, एक रात भर हुआ रुक के। यहाँ हम लोगों को लगता है जैसे भारत में ना हम सहज पैदा हो गए हैं, जैसे हम पैदा हो गए हैं और पैदा होते हमें आँख मिल गई है, तो आँख की कीमत नहीं पता चलती। पैदा होते सुंदर पैर और ताकत मिल गई है, सुंदर पैदा हो गए, पता नहीं चलता इसकी कितनी बड़ी महत्वता है। ऐसे ही हम पैदा हुए हैं भारत में, हमें ऐसे ही ढेर संतों का दर्शन होता है। यहाँ ये संतों की धरती है, ये धर्म की धरती है, ये संस्कृति, वेद और उपनिषद की धरा है। यहाँ सहज हमें ये वाणियाँ मिलती हैं, तो इसका महत्व तो समझ नहीं आता। हम दुबई गए, थोड़ी देर में ही ढेर के ढेर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुनते ही नहीं है। उनका छोड़ के जाने का मन नहीं होता, उनको लगता है और सुने।
और हम आने लग जाएं तो कहते हैं 4 दिन और रुको, 4 दिन और रुको। उन्हें लगता है जाएं ही नहीं, उन्हें लगता है जैसे सारी दुनिया का सुख मिल गया। इसलिए सिकंदर ने कहा, सुकरात से क्या तुझको लाऊंगा, फतेह कर हिंद को वापस में जब ईरान आऊंगा। सुनो साहे सिकंदर, यदि फतेह भारत को तुम जाना, हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना अमर वेली। सुनो राजन कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। फिर बांसुरी लाना बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। ये हमारी सभी चीज़ें नृपति जब भारत से लाओगे, तब सभी द्वीपों के नरनामी शहंशाह का हो। तब मांगा सुकरात ने तो ये नहीं मांगा सिकंदर से, बोले जब भारत पर विजय हासिल करना ना, तो मेरे लिए और कुछ नहीं लाना, मेरे लिए भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। वो बताएगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किसकी योजना से यहाँ आया हूँ, मरकर मैं कहाँ जाऊँगा, ये सारा विज्ञान भारत का गुरु ही बता सकता है। इसलिए मुझे भारत से गुरु ला करके देना, ये नहीं कहा पैसा ला करके देना। अभी हमें आ जाए कोई ऐसा देने वाला सिकंदर की तरह की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे, है ना। पर अभी बाहर बैठे लोग जहाँ दुनिया प्राप्त कर चुके हैं, पैसा है, धन है, गाड़ी है, सारी सुविधाएं हैं, पर शांति नहीं है, तो उन्हें लगता है कि हम गुरु की शरण में बैठे, उनकी वाणी को आत्मसात करें, जिससे हमारे जीवन में शांति मिले। पैसे में शांति नहीं। बड़े बड़े पैसे वालों को अभी आपने देखा नहीं है, वो सब दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई ना कोई संकट उन्हें घेरे हुए है, तो वो आज शरण में। बड़े बड़े लोग फिर बाद में भगवान की शरण ही आते हैं, सदगुरु की शरण ही आते हैं। तो ये अवसर मिला है, इसी प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए